श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज का अध्याय सारांश गीता का। प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य भक्ति से ही पर्यवसित होता है और आप भक्ति के बिना इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को ज़बरदस्ती इस चीज़ में ना ढकेल सकते हो, ना सिखा सकते हो, ना ही समझा सकते हो। तो बिना भक्ति के ये पढ़ना मुश्किल है। तो ये जो देहात्म बुद्धि वाले, यानी कि जो शरीर को ही अपना सब कुछ समझते हैं, आत्मा के साथ जिनका परिचय बिल्कुल नहीं है और शारीरिक अहंकार को और अपनी बुद्धि को, इसको ही जो इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ये ना समझ कर कि प्रभु के आगे और कुछ नहीं, उनके लिए ये पढ़ना समझना थोड़ा सा कठिन है। तो चलिए आइए सारांश समझते हैं कि हम 1 से 18 अध्याय का सारांश क्या है। पहले हम सारांश समझेंगे कि हर एक चैप्टर्स में, हर एक अध्याय में प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम एक्चुअल गीता में प्रवेश करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है उसमें अर्जुन जो है इतने शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने विपक्षी सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने जैसे ही देखा कि सामने अपने ही लोग हैं, अपने ही गुरु हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, भीष्म पितामह, अपने बाकी के सारे भाई, तो मित्र, निकट के मित्र, ये सब उनको देखने के बाद उन्होंने जो है वो घुटने टेक दिए। दूसरा जो अध्याय है उसमें गीता का पूरा सार है। कहते हैं कि सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करना और जीव को अपनी अज्ञानता की अनुभूति करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आप किसी गुरु के सानिध्य में जाइए, भ्रम से भरे हुए अपने मस्तिष्क को छोड़कर एक तत्वदर्शी जो प्रेम भक्ति और आपको इस माया के मोहजाल से निकलने का रास्ता बताने वाले कोई गुरु, उनका सानिध्य करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो विषय भोग का दुष्परिणाम हम अक्सर ही झेलते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको लेते हुए ज़िंदगी को काटना, ये ताकि मन में आपके कोई भ्रम ना रहे कि ये मेरा है, ये तेरा है, और सभी प्रभु के लिए सभी बराबर हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये माया है। ये यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं, जिनके साथ भी हैं, वो सबको छोड़कर एक दिन जाना है। तो ये जो क्लैरिटी है दिमाग में, वो गुरु ही आपको समझा सकते हैं और डाल सकते हैं। और इसके अलावा एक, जैसे कि अर्जुन जो थे वो वैसे तो कृष्ण के सखा थे, पर उन्होंने जब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, तभी श्री कृष्ण ने उन्हें असली जो उनका वो क्या है, उनका जो विश्व रूप है, वो धीरे धीरे उन्होंने उनको अर्जुन को समझाया। तो मित्र की हैसियत से जब वो थे तब एक अलग सा वो था। उन्होंने वो राज़ी हो गए कि हाँ, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, और पवन सुत जो है वो ध्वजा पे लग गए। तो ये सब था, बट वो तब तक अर्जुन का भी अहंकार अंदर था, वो तब तक भी समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो जब श्री कृष्ण को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया, तब उनकी जो सारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। तो इस चीज़ का अध्ययन हम सेकंड चैप्टर में करेंगे कि गुरु सानिध्य क्यों ज़रूरी है। तीसरे अध्याय में इस जगत में हर व्यक्ति को
किसी न किसी प्रकार के कर्मों के बंधन में लिप्त होना पड़ता है। किंतु इस कर्मों के बंधन की वजह से वो इस जगत में बंधते जाते हैं। तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट, लाइक कर्म करते रहना है। कर्म जो है वो हम कर्म करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, तो कर्म करते हुए तो चलना है, परंतु इससे लिप्त हुए बिना, तो इन कर्म के बंधनों से छूटने का तरीका क्या है? तो क्या कह रहे हैं भगवान कि आप कर्मों को करते रहो लेकिन उससे जुड़ो मत। जैसे मान लीजिए आपका कर्म है कि आप अपने 5 साल के बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो 5 साल का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए 12, 13, 14 साल का हो जाता है, तो आपकी वो जो एक इच्छा होती है कि वो 5 साल जैसे ही बना रहे, और उस समय वो टीनेज में वो आपसे जवाब लड़ाता है तो आपको दुख होता है। क्यों? क्योंकि आप बंधन में बंधे हो। आपकी चाह क्या है कि वो 5 साल का बच्चा बना रहे जो आपकी सुनता रहे, और चॉइसेस जो उसकी ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी की चॉइस कि ये सही है या ये गलत है, ये बताकर आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो अब खुद के कर्मों के हिसाब से वो चॉइस करेगा आगे की अपनी ज़िंदगी। तो ये भगवान बताते हैं कि जब आप जो भी करोगे ये सोच के करोगे कि आप भगवान के लिए कर रहे हो। उन्होंने आपको ये बताया है तो आप भगवान के लिए कर रहे हो। तो ये 3 अध्याय में है। अब चौथा अध्याय चौथे अध्याय में श्रोत परंपरा है, अर्थात जिस परंपराओं को हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं, जो भी पहले लिखी गई है या कही गई है, वो श्रोत परंपरा के अनुसार। तो आप ये अपनी लौकिक बुद्धि से इस चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक एक तत्वदर्शी गुरु जिन्होंने इन सब चीज़ों का बहुत गहरा अध्ययन किया हो, वो समझाए आपको, और उनके सानिध्य में आने से ही आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु सानिध्य, श्रद्धा, भक्ति एवं जो माया जाल से हम बड़ी आसानी से मुक्त हो सकते हैं, इस भवसागर को पार कर सकते हैं सिर्फ वह तत्वज्ञानी गुरु के सानिध्य में आने से। तो इसका जो सार है वो चौथे अध्याय में बताया गया है। पंचम अध्याय यानी कि कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म, मतलब आप जो भी करोगे श्री कृष्ण के लिए करोगे और उनकी चीज़ों को ध्यान में रख कर करोगे, और उनके मतलब आप बेसिकली आप जुड़ोगे उनसे, मतलब कि मैं नहीं हूँ, वही सब कुछ है, वही परमात्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, और उनसे जुड़ने का। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस तरह की दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहर के जो बाह्य सारे कर्म होते हैं, अंदर के अंतर्मन की जो शुद्ध आत्मा की संशुद्धि है, और बाह्य जो दिखावा है, इसमें डिफरेंशिएट करना। तो और उसमें क्या होगा कि आप जो है कर्मों के फलों का बिल्कुल परित्याग करना सीख जाएंगे, और धीरे धीरे आप ये जो आपके अंदर शांति, विरति, सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होगी, क्योंकि आप आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो। आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए अपने सिर्फ कर्मफल को करते हुए एज ए कर्मयोगी आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हो। तो तत्वज्ञान के मिलने पर साधक जो है वो कर्म संन्यास योग का अधिकारी बन जाता है। ये याद रखना है हमें कि ये कर्म योग के बारे में बोला जा रहा है, ये 5वें अध्याय में, 5th चैप्टर में। तो अर्थात आप कर्म को करते रहिए, उसका क्या होने वाला है, उसके करने से क्या होगा या नहीं करने से क्या होगा, ये दिमाग में नहीं लाना है। तो आपका अगर कर्म है कि आप एक टीचर हैं और आपको क्लास को पढ़ाना है, आपको ये दिमाग से निकाल देना होगा कि अरे बाप रे इतने सारे बच्चे हैं, 40 बच्चे, 45 बच्चे, कैसे, हाउ विल आई हैंडल। नो, अ फोकस शुड बी, आई एम अ टीचर एंड माई वर्क शुड बी, आई शुड बी रेडी विथ माई day-to-day work,
so that I can explain these to the children, and the way I'm explaining I should come down to the children's level and then do it. तो वो आपका कर्म हो गया। उसके बाद मतलब आपका ये आपको इसमें 100% देना है। उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि बच्चा पढ़ रहा है या याद रख रहा है या कैसे पूरा होगा। ये अपने आप होगा। जब आप अपने उसमें पूरा 100% दिया है तो ये ऑटोमेटिकली है कि बच्चे को सब समझ में आएगा और आपका भी इसमें उद्धार होएगा। तो वट एवर यू डू यू पुट योर 100% एज अ कर्मयोगी। तो भगवान समर्पित निष्काम भाव, ये है इसका मूल सार। निष्काम भाव से आप जो भी कर्म करिए वो एज अ कर्मयोगी उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस अध्याय 6, ये अध्याय है ध्यान योग का, जहाँ पे आपका जो ध्यान है वो पूरा प्रभु पर समर्पित तरीके से होना चाहिए। तो जैसे हम लोग बहुत मुश्किल से मेडिटेटिव स्टेट पे बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, कभी बैठते हैं 2 मिनट लगता है, फिर लगता है मन जो है चंचल है वो भाग रहा है। दैट इज़ वाई एवरीबडी सेज दैट कि do it for 21 days. By that time, at least, instead of sitting there for 2 minutes, you will be able to sit for 5 minutes, 10 minutes, maybe half an hour at a stretch. So ये ध्यान योग का चैप्टर है, जहाँ पे जो तत्वदर्शी हैं उन गुरुओं की बातों को सुनकर उनका जो भी बोला हुआ है वो मानकर चलता है। वो क्या सिखाते हैं? ध्यान केंद्रित होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर। तो जब आप मेडिटेशन पे बैठेंगे तो आपका जो भागता हुआ मन है उसको कैसे बार बार वापस लाना है वो इस चैप्टर में बताया गया है। और जब आप ये करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली ये है कि आपकी जो इंद्रियां हैं जो बहुत ही कठिनाई से कंट्रोल में आती हैं, वो इंद्रियां जो हैं वो सब नियंत्रित होंगी। सारा ध्यान जो है आपका परमात्मा की तरफ केंद्रित होगा। इस अध्याय में ये कहा गया है कि भक्त जो है, जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचता है, वो भक्त जो है वो किसी भी तपस्वी, कर्मी, ज्ञानी और योगी से बड़ा माना जाता है। तो इसी के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।